नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पार्क अंबेडकर नगर विजय नगर कानपुर में संत रविदास सेवा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एकत्रित बहुजन चिंतकों ने अपने मसीहा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष राधे श्याम भारती ने इस अवसर पर उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा, यूं तो हमारा मुल्क बहुत ही गौरवशाली है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही पवित्र है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व का सूर्य की भांति उदय हुआ, जिनके ज्ञान में प्रकाश और उनके ज्ञान के प्रकाश से भारत देश में फैली विषमताओं के अंधकार ने अपनी चादरें समेटने का काम किया। आज हमारे मुल्क को वैश्विक जगत में जो पहचान मिली है, उसमें करुणा के सागर तथागत बुद्ध एवं ज्ञान के एवरेस्ट को छूने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम प्रथम पंक्ति में शामिल है। विश्व के अनेकों विकसित राष्ट्रों में बाबा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता हमें गर्व से भर देती है। विगत 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न है, उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको फिर से बता दें कि भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और जिसे जानकर हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में परम पूज्य बाबा साहब को याद किया जाता है। 6 दिसंबर को अपने मसीहा के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम संविधान की मूल आत्मा को जीवन का मानक बनाकर समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करते हुए उन्हें उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर राष्ट्र और समाज को उन्नति की ओर ले चलें। इस अवसर पर सर्वश्री एसपी टेकला, पन्नालाल जायसवाल, राज मित्तल, शेष राम भारती, मनोज कुमार बौद्ध, बबलू कुमार गौतम, सोहन भारती, रोहन भारती, अनुज भारती, चंद्र प्रकाश गौतम, गुड्डन कठेरिया, श्रवण कुमार, हिमांशु चौहान, दीपचंद भारती, सुग्रीव गौतम, प्रसून भारती आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। प्रोग्राम किया गया पार्क। मेरा नाम शेषराम भारती है और आज 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे अंबेडकर नगर की तरफ से और हम जनमानस की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर अंबेडकर पार्क में लगे आदमकद प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और यह शपथ लिया गया कि हम बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस संदेश के तहत अपने बच्चों को शिक्षा अर्जित करने में अग्रसर है और संगठित होकर के बाबा साहब के कार्यों को और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम राधे श्याम भारती है। आज डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पार्क डॉक्टर अंबेडकर नगर विजयनगर कानपुर में, जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 1993 में एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसी प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर के आज हम सब लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। जैसा कि आप सबको पता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम दबे हुए, सदियों सदियों से दबाए गए, सताए गए, अधिकार विहीन वंचित समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से और पूरे जीवन, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस धरती पर जीवित रहे,
तब तक निरंतर संघर्ष करके समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी दिली अभिलाषा रही और उसको उन्होंने संविधान में बखूबी व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ सामंतवादी ताकतें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में प्रदत्त वंचितों को जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम करती चली आ रही हैं, जिसके कारण जिस मुकाम तक हमारे बहुजन समाज को होना चाहिए उस मुकाम से आज भी हमारा समाज वंचित है। और आज भी सामंतवादियों की वही सोच है, वो फिर से शासन सत्ता का दुरुपयोग करके तमाम तरीके से तमाम रास्ते हथकंडे अपना करके फिर से हमें गुलाम बनाने की दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे लोग कहीं छुआछूत के शिकार हो रहे हैं, कहीं उच्च शिक्षा में जब वो पहुंच रहे हैं तो उनको दबाने का काम किया जा रहा है, कहीं हमारे लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती दुराचार किया जाता है। इन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी समस्त भारतीय नागरिकों की है और जो सरकारें हैं उनकी है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के किसी भी कमजोर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न ना होने पाए। लेकिन इस दिशा में ठोस प्रयास भी बाकी है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जब वैश्विक जगत में हम पढ़ते हैं, देखते हैं अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की पाती के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी प्रतिमा का अनावरण अभी 26 नवंबर को पेरिस के न्यूयॉर्क शहर में हुई, ये कितने गर्व की बात है। ऐसे मसीहा जिनको वैश्विक जगत में, संपूर्ण विश्व में बड़े आदर और सम्मान के साथ देखा जा रहा, समझा जा रहा है, उनके ऊपर शोध किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में आज भी सामंतवादियों के मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम पंक्ति में रखा, समाज को प्रथम पंक्ति में रखने का काम किया, ऐसे मसीहा को याद करने में, ऐसे मसीहा के बताए रास्ते पर चलने से ही हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का समग्र विकास हो सकता है। भारत के नव निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम आज के इस दुख की घड़ी में अपने मसीहा के चरणों में बारंबार नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।